गुड Good आफ्टरनून, afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ गए सभी? Yes, sir. 21 केवल है। विशव जौहरी, यस सर। आज फर्स्ट डे हो क्या तुम? यस सर, फिजिक्स का। क्यों? क्यों आज फर्स्ट डे हो? लेट से एडमिशन लिया है? यह क्या सर? एडमिशन लेट से हुआ है क्यों? आज फर्स्ट डे नो तुम्हारा सर। क्यों? हाँ। सर एक्चुअली वो घर पे वर्क था। हम्म। हेलो। यस सर। बोलो बेटा, आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर घर पे काम था एक्चुअली। और ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? तो इतना छूट गया तुम्हारा, कैसे उसको कवर करेगा? एक चैप्टर हो गया फिनिश, सर दूसरा फर्स्ट शुरू। चैप्टर मैंने कर लिया। अच्छा, कर लिया। यस सर, रात को मैं नोट्स बना के एनसीईआरटी पढ़ के यूट्यूब से कर लेता था। अच्छा। बड़ा बढ़िया भाई, वेरी गुड। यस सर। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। कल आपका जो है 4 to 5:25 एक सेमिनार है ना? यस सर। 4 to 5:25 एक सेमिनार है जिसमें सारे ईआर बैचेस का एक साथ है सेमिनार। हाँ? उसमें आप सबको जो यस है सर। वो ऑनलाइन ही प्रेजेंट रहना है, ठीक है? सर क्या का सेमिनार? ये हाउ टू एक्सेल इन बोर्ड एंड जेई साइमल्टेनियसली, ये एक टॉपिक है जिसपे अपने डीडी सर जो है वो सेमिनार ले रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो उस सेमिनार को आप सबको अटेंड करना है। 4 to 5:25 का टाइमिंग है। ओके सर। अ, और ऑनलाइन ही उसको अटेंड करना है, आपको आना नहीं है। जो लोग मतलब जो बच्चे यहाँ पे हैं ऑफलाइन वाले हैं उनको तो यहाँ आना है, बट जो ऑनलाइन वाले हैं उनको ऑनलाइन ही हाइब्रिड मोड में चलेगा, ठीक है? तो उसको आपको यस वहीं सर। से अटेंड करना है। ओके। सर लिंक यहीं पे 29 आएगा। है। उसका लिंक यहीं पे आएगा टीम्स पे। लिंक वही जनरल वाले में आना चाहिए, आपके बैच का सर फिर जनरल। कल एक क्लास नहीं है? नहीं, क्लास है कल, बट ये केमिस्ट्री के है सर कल। इस एक क्लास। इस पर्टिकुलर सेमिनार के बाद जो टाइमिंग होगी उसमें आपकी क्लास चलेंगी, ठीक है? ओके सर। अभी कुछ लोग नहीं है तो उनको भी आप कम्युनिकेट कर देना। फिर अगर हमें याद रहा तो एक बार चलते चलते भी बता देंगे इसको। तो लास्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे भाई? आदित्य तिवारी बताओ। आदित्य तिवारी बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी। सर मुझे एक डाउट था। किसको? सर विशव। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट आ गया तेरे को? सर जो आपने कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था, कौन सा? सर वो क्यू से माइनस क्यू तक ए डिस्टेंस है, फिर माइनस क्यू से क्यू तक वापस ए डिस्टेंस है। अच्छा, सर उसमें मुझे आंसर में डाउट आ रहा है। दिखाओ जरा क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दिखाओ। सर मैं सेंड कर देता हूँ। हैंड मत करो, यहीं पे जो दिखा देना वीडियो ऑन करके। सर एक्चुअली लैपटॉप है, लैपटॉप का कैमरा खराब है। अच्छा, भेजो।
चैट में भेजो फटाफट। हाँ जी आदित्य, तब तक तुम बताओ क्या क्या कल डिस्कस किया गया हम लोगों ने, क्या क्या डिस्कस किया। The potential आदित्य। energy work done by conservative force, work done by हाँ। total force is equal to increment, ये सब लिखा था। Work हम्म। done by non-conservative force is equal to increment in mechanical energy, ये पढ़ा था। हम्म। उसके बाद work done by conservative force, zero, the mechanical energy of system will be constant। हम्म। सर सेंड कर दिया है। और infinite separation पे चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी क्यू क्यू ए माइनस का क्यू क्यू स्क्वायर बाई 2a। हाँ बोल बेटा, क्या कह रहा था। सर इसमें सेकंड स्टेप वापस बता दो। ये जो है, ये 3 चार्जेस थे, एक ही रो में रखे गए थे, ठीक है ना। एक चार्ज था, एक ये चार्ज था, एक ये चार्ज था। ये प्लस का क्यू था, ये माइनस का क्यू था, ये प्लस का क्यू था। और इनके बीच का सेपरेशन ए का है, इनके बीच का भी सेपरेशन ए का है। तो आपको इन तीनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को लिखना था, ठीक है ना। तो आपको पोटेंशियल Yes, एनर्जी को लिखने का तरीका ये मालूम है कि दो चार्ज का अगर सिस्टम होगा, Q1 और Q2 का है, दोनों एक दूसरे से आर सेपरेशन पे अगर रखे गए हैं, तो इन दोनों के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लिखी जाती है Q1 Q2 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखी जाती है, ठीक है। यस सर। और इसमें चार्ज को विथ नेचर प्लेस करना होता है, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, निगेटिव है तो निगेटिव रखोगे। और अगर दो से ज्यादा का सिस्टम है तो दो दो के ग्रुप बनाने होते हैं, जितने भी पॉसिबल ग्रुप हो सकते हैं सारे ग्रुप को, हर ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है एंड देन यू हैव टू ऐड देम। तो एक आपने इसका और इसका ग्रुप बनाया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, माइनस हो जाएगी क्यू स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का। एक आपने 2 नंबर और 3 नंबर का ग्रुप बनाया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी माइनस का क्यू स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का। एक आपने 1 और 3 का ग्रुप बनाया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस का क्यू स्क्वायर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a का, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। तो अब आप इनको जोड़ लो, ऐड कर लो। तो क्यू स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए को तूने मान लो कि कॉमन निकाला, तो इधर में माइनस का 2 बचेगा, इधर में माइनस का 2 बचेगा, इधर में प्लस का 1 बचेगा। तो माइनस का 3 क्यू स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। समझ गया। यस सर। कोई और दिक्कत। नो सर। सर एक बार ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ए पॉइंट चार्ज का प्रूफ बता दोगे, मतलब ये कैसे है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन जो निकाला था तूने वो केवल R1 और R2 पे डिपेंडेंट आया था ना, रास्ते से इंडिपेंडेंसी आई थी। ये तो आ गया सर समझ, सर इसका प्रूफ ना थोड़ा सा समझ में आ रहा कैसे किया वो समझा, वर्क डन तक तो कैसे पहुंचा। ये एक चार्ज है विच इज फिक्स एट दिस लोकेशन, ठीक है। और एक दूसरे चार्ज को आपने यहाँ से यहाँ तक को मूव कराया है, ये 0.1 है, ये 0.2 है। किसी समय पे चार्ज हमारा यहाँ पे है Q का, जिसका पोजीशन वेक्टर आपने R कहा। और एक छोटे से चेंज ऑफ पोजीशन के लिए आप वर्क लिखना चाहते हो, ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा dl का है।
तो जो दोनों के बीच का फोर्स होगा, ये फोर्स आपको मालूम है वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है, क्यू क्यू वेक्टर आर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब से लिखा जाता है। यस सर। अगर इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखना होगा तो ये वर्क एफ डॉट डीएल से भी लिखा जाता है। एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क तो डॉट प्रोडक्ट करना है तेरे को, तो क्यू क्यू वेक्टर आर डॉट डीएल वेक्टर करेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कर दे। अब दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसी एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का उसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर तूने आर वेक्टर का इस डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है तो आर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें इस डीएल का आर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है ना। और किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट करने का क्या तरीका है, जैसे ये तुम्हारा वेक्टर है, इसका हमको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा हो तो कंपोनेंट के लिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं, इसकी जो लेंथ होती है यही तो कंपोनेंट कहलाता है इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में, जो कि बी कॉस थीटा से लिखते हो। तो ये जो कंपोनेंट है ये आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए इसको ए बी का नाम दिया है। अब ये कंपोनेंट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा वो आप देखो, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, ये सी डी कह रहे हैं, तो ए बी और सी डी बराबर होंगे। यस सर। और सी डी क्या शो कर रहा है कि ये जो नया वेक्टर मिला है इसका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ा है ना। तो ये हो जाएगा क्यू क्यू इंटू आर इंटू ए बी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या क्यू क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ए बी जो है वो सी डी के बराबर है जो कि डी आर, तो डी आर लिख दिया। अब इसके बाद से इसको इंटीग्रेट करना है तुमको, R1 से R2 तक इंटीग्रेट करिए, 0 से डबल इंटीग्रेट कर। ये तुम्हारा R1 है सेपरेशन, ये तुम्हारा सेपरेशन R2 का है, ठीक है ना। यस सर। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कई सारे चार्जेस का सिस्टम अगर है तो दो दो के ग्रुप बनाने हैं हमको, और हर ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है, एंड देन आफ्टर क्या करना है, सबका अलजेब्रिक समेशन परफॉर्म करना, ठीक है। तो दैट विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब हमारे पास आती है बात कि अगर मान लो कि कहीं अब डिस्ट्रीब्यूटेड हमको चार्ज दिया गया है ना, और उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के इन्फ्लुएंस में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो व्हाट विल बी द वे टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात करता हूँ थोड़ा सा, हाँ? डिस्ट्रीब्यूटेड का कल नहीं डिस्कस हुआ था सर नहीं सर नहीं सर। चलो। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और उसकी तुमको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना, तो आपको पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका नोन है। तो आप क्या करोगे कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में से एलिमेंटल पार्ट को आप चूज करोगे, और एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग आप उसको पॉइंट चार्ज मान सकेंगे। तो पॉइंट चार्ज के इन्फ्लुएंस में पोटेंशियल एनर्जी को जो लिखने का तरीका है उसको हम लोग यूज करके उसके पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, एंड देन आफ्टर हमको सम करना है, और छोटे छोटे इंटरवल में सम करना मतलब इंटीग्रेट करना। तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे
और इंटीग्रेशन हमारा इस तरीके से होना चाहिए भाई कि वो पूरा का पूरा जो रीजन है जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है दैट शुड बी कवर्ड, है ना, दैट शुड बी कवर्ड, वो पूरा रीजन हमारा कवर हो जाना चाहिए। कैसे करना है उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया कि ये एक रॉड है या वायर है कह लीजिए, हाँ, जिसकी लेंथ आपने बोल दी कि एल की है, और इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की, और इस वायर के एक्सिस पे ही एक पॉइंट चार्ज है जो कहीं यहाँ पे रखा गया है, एंड इट इज एट ए सेपरेशन ए फ्रॉम द यूनिट। अब आपको इस रॉड और इस चार्ज इन दोनों के सिस्टम की तुमको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है ही, एक इसमें से हम एलिमेंट ले लेंगे, है ना, एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का ये छोटा सा हमने एलिमेंट उठाया। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा बताएंगे? लैम्डा इंटू dx हो जाएगा ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ में उस एलिमेंट का आपने लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये भी हमारा एक पॉइंट चार्ज हो गया और ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, तो दो पॉइंट चार्ज हो गए, और इन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का हमारे पास तरीका है। तो du हम कैसे लिखेंगे भाई, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लैम्डा dx मल्टीप्लाइड बाई q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। हो जाएगी? Yes, sir. यस Yes, sir. अब हमें क्या करना है इसको कि जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन है उसके लिए इसको सम करना है, यानी कि रॉड के इस एंड से इस एंड तक हमको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और x के करेस्पॉन्डिंग करना है, तो x पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी? a, और इस एंड के लिए ए प्लस a+l, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे a से a+l के लिए, तो हमको इस रॉड और इस पॉइंट चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इस रॉड और इस पॉइंट चार्ज के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमको क्या मिल गई कि U जो है वो लिखा जाएगा Q इंटू लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, है ना, और a+l ये आपका लिमिट हो गया dx अपॉन x। अच्छा, तो 1/x का इंटीग्रेशन हमको पलक बताएगी क्या? पलक 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? पलक पलक आवाज आ रही है मेरी? Yes, क्या? sir. Yes, हाँ sir. बोल, 1/x का इंटीग्रेशन बोलो। Sir, log x. log x होता है, बहुत बढ़िया। तो 1/x का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है, जैसा पलक ने बताया कि ln x होता है भाई, यस सर है ना, तो हमने लिख लिया इसको q लैम्डा डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ln x, लिमिट हो गई a टू a+l, और लिमिट रखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, q इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ln log a माइनस log a बाई b होता है, तो a+l बाई a लिख दो क्या डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो ना होगी? Sir. ठीक है भाई, यस सर Yes, sir. तो ये इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई हमको। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है।
कैसे लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना? Yes, sir. अब Yes, sir. जैसे ये तो तब के लिए हो गया जब हमारा एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना? अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हमको जो है एक अलग अप्रोच यूज करना पड़ेगा, जो अभी थोड़ी देर में बताते हैं, है ना? जैसे अब मान लो इसी को एक और अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे मान लो कि एक सेमी सर्कुलर रिंग कह दी गई, ठीक है? सेमी सर्कुलर रिंग हो गई ये तुम्हारी, ठीक है? सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज तूने रखा है, और रिंग के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने क्या बोल दिया कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा डॉट साइन थीटा है, जहाँ पे थीटा जो है इस एंड से उस पॉइंट को मिलाने वाला एंगल है। लेमडा नॉट साइन थीटा हो गया, इस पे जो है क्या कह दिया, लेमडा नॉट साइन थीटा, ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस रिंग पे, है ना? थीटा क्या है, इस लाइन के साथ इस रिंग पे पड़ने वाले किसी पॉइंट का एलिमेंटल पोजीशन वेक्टर, एलिमेंटल एंगुलर पोजीशन, ठीक है? अब आपको इस दोनों Yes, sir. के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। मान लो कि इन दोनों के सिस्टम की क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप क्या करोगे, इस रिंग में से एक छोटा सा ऐसे एलिमेंटल डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट उठाओ, डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट उठाया आपने, ठीक है? और इस पे जो चार्ज है वो अगर आपसे पूछा जाए तो चार्ज ऑन द एलिमेंटल पार्ट क्या हो जाएगा? लैम्डा साइन डी थीटा थीटा into RD थीटा। Yes, sir. अच्छा ये dq से मान लो कि तूने रिप्रेजेंट किया, तो लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, दैट इज आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग ना, तो दिस विल बी द Yes. चार्ज ऑन द एलिमेंट। तो एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब ये दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हम तो लिख सकते हैं, क्या हो गया, लैम्डा नॉट आर साइन थीटा डी थीटा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ना। बोलो भाई क्या ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये आर से आर को हमने हटा लिया, अब क्या करना है, इसको थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक के लिए इंटीग्रेट कर देना है Yes. Yes, sir. जी, Yes. बोलो। Yes, sir. हम्म। तो इसी को जो एक्सप्रेशन मिला है वो हो गया लैम्डा नॉट क्यू इंटू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट इट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई, 0 से यू, पूरा का पूरा हमारा सेमी सर्कुलर रिंग कवर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई तुम्हारी, लैम्डा नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, Minus cos theta. theta. Minus cos theta. माइनस का कॉस थीटा। जीरो से पाई, वैल्यू रखो, क्या मिलेगा, बताओ भाई। ये हो गया Yes, sir. Yes. lambda naught q upon 2 pi epsilon naught. This will be the potential energy of this system, ना जी, ठीक है?
यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये मान लो कि ये तो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग लिख करके कर लिया। अच्छा, एक तरीका और भी इसके लिए यूज कर सकते थे, केवल इसमें, हमेशा नहीं, है ना। अब देखो तो इस रिंग पे कहीं भी कोई भी एलिमेंट लोगे तो हर एलिमेंट का जो सेपरेशन है फ्रॉम द सेंटर दैट इज द सेम, आर का ही है। यस सर। तो आप अगर यस चाहो सर। तो इस रिंग पे टोटल कितना चार्ज है वो निकाल लो, और Q इंटू दैट चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, उससे भी आप निकालोगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी सेम, सेम मिलेगा आपको। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही थी, लैम्डा नॉट बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्योंकि चार्ज मल्टीप्लाई करके आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के पे ये एक्सप्रेशन नहीं था, डिवीजन में R भी था, हाँ हाँ हाँ, यस सर। और वहां पे कॉस थीटा का फंक्शन दिया था, तो उसमें आपको आएगा। इसमें कॉस थीटा लो के जरा जरा बताओ तो क्या आएगा। कॉस थीटा अगर लैम्डा नॉट कॉस थीटा कर देंगे तो क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी, बताओ जरा, फटाफट बताओ। अगर इसी को लैम्डा नॉट कॉस थीटा कर दें लीनियर चार्ज डेंसिटी को, तो क्या आएगी पोटेंशियल जीरो एनर्जी? आएगा। हाँ, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। यस क्यों? सर। क्योंकि यस सर। ये सेमी सर्कुलर रिंग पे जो चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, कॉस का फंक्शन है तो ना, यस सर। साइन का फंक्शन था, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, यस सर। ठीक है, दोनों में वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती है, तो इस वजह से आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिली, क्योंकि देयर वाज सर्टेन चार्ज ऑन दैट रिंग। हाँ, ये रिंग मतलब सेमी सर्कुलर रिंग, और अगर यही चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा तो द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो, है ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से कभी एक पॉइंट चार्ज और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का सिस्टम देगा तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे। समझ गए क्या तरीका है? यस सर। यस यस सर। सर। क्या बोला भाई विशव? ठीक है, समझ रहा है? यस सर। अरे वाह, तो बहुत तेज बच्चा है। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो फर्स्ट चैप्टर में आया ही था। हाँ, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था ना, अब ये यस पोटेंशियल सर। आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आया, अभी पोटेंशियल आएगा। फर्स्ट चैप्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें वेक्टर था, थोड़ा रिजोल्यूशन करना था, इसमें रिजोल्यूशन नहीं करना है, यहाँ थोड़ा सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि भाई स्केलर है ये तो ना, तो और भी सिंपल हो जाता यस है। सर। हम्म। यस अब सर। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करा था हमने, क्या था कि किसी पॉइंट पे अगर हमको फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी तो एट दैट लोकेशन वी आर गोइंग टू प्लेस ए माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज, whatever force it is going to experience divided by amount of charge, that was defined as the field intensity at that location, है ना। अब अगर किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को आपको जज करना है, जानना है, तो यहाँ भी तरीका वही है। एक टेस्ट चार्ज लो, पॉजिटिव माइन्यूट चार्ज, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करा दो, जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, है ना, उन दोनों पॉइंट के बीच उसको मूव करा दो। समझ गए क्या? अब उसकी जो यस सर। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया
वो आप ऑब्जर्व करो, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्ज जो आपने यूज किया था उसका जो रेशियो होगा दैट विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is defined as the ratio of change in potential energy of a test charge. टेस्ट चार्ज क्या होता है? माइन्यूट पॉजिटिव चार्ज। change in potential energy of a test charge and amount of test charge. ठीक है, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है उसको डिफाइन करने का ये तरीका है। एक चार्ज लीजिए जो कि माइन्यूट हो, पॉजिटिव हो, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाइए एंड ऑब्जर्व करिए कि व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज इज गोइंग टू बी चेंज। कितने का चेंज आया? जो भी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ द चार्ज कर दिया, दैट विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द डेफिनेशन, है ना। V2 माइनस V1, V से जनरली पोटेंशियल को दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया U2 माइनस U1 अपॉन Q0 के, या इसको आप एलिमेंटल पोजीशन चेंज के करस्पॉन्डिंग लिखोगे तो dV हो जाएगा du अपॉन Q0, ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका यू कैन यूज। एलिमेंटल पोजीशन चेंज किया तो एलिमेंटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और एक फाइनाइट पोजीशन का चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट पोजीशन चेंज के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है डिफिनीशन ये? सर यस हाँ, सर। सर बोलो ना, सुन रहा हूँ। हाँ सर। सर कह रहे थे सर ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब मैग्नीट्यूड स्केलरली इंटेंसिटी दिखा रहा है, स्केलर तौर पे ये इंटेंसिटी दिखा रहा है ना सर। इंटेंसिटी अलग चीज हो गई बेटा, वहां पे इंटेंसिटी में देखा था तूने कि जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल आया था ना इंटेंसिटी, बट ये 1/r के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है ना। दोनों आपस में रिलेटेड है, वो कैसे रिलेटेड है वो अभी बताएंगे, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर, उनका रिलेशन भी बताएंगे आपको, ठीक है। बट Yes. दोनों दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं है, दिस इज समवॉट डिफरेंट क्वांटिटी। ये एनर्जी के साथ जो है वो चार्ज का रेशियो है, वो फोर्स के साथ चार्ज का रेशियो था, तो बोथ आर द डिफरेंट फिजिकल Yes. क्वांटिटी, ठीक है। बट दे आर इंटररिलेटेड, आपस में जुड़े हैं दोनों, है ना। इनका रिलेशन क्या है, कैसे इनका जो है एक के ऊपर दूसरे की डिपेंडेंसी आती है, दैट वी आल्सो डिस्कस, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब जैसे मान लो कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुमको लिखना है। जैसे ये एक पॉइंट हो गया Q, एट दिस पोजीशन द चार्ज कैपिटल Q इज फिक्स्ड, है ना। यहाँ पे चार्ज आपने रखा और आपको उसकी वजह से ये .1 और ये .2 के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, 1 विच इज एट ए सेपरेशन ऑफ R1 और 2 विच इज एट ए सेपरेशन ऑफ R2। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप चाहते हो जज करना कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स।
1 and 2, है ना? So first of all, you have to take a test charge and move it from position 1 to position 2. एक टेस्ट चार्ज लिया और आपने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा दिया। तो आपको मालूम है कि अगर ये टेस्ट चार्ज Q0 है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो कल का आपने डिराइव करके रखा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो लिखने का तरीका मालूम है तुमको। U2 माइनस U1 कैसे लिखते हो भाई? इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 by R2 1 upon minus 1 R2 by minus R1. 1 upon R1 ना? Yes, sir. दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब इसी को Q0 के साथ रेशियो कर देंगे तो हमको V2 माइनस V1 मिल जाएगा ना। V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल difference between 2 points due to a point charge. एक पॉइंट चार्ज के कारण दो पॉइंट के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। एंड दिस शुड बी रिमेम्बर्ड एज ए फॉर्मूला। इसको हमको फॉर्मूले के तरीके से याद रखना। अच्छा, एक चीज और आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी का आप डाटम कहीं भी मान सकते हो, यस सर। कहीं भी जीरो वैल्यू असाइन करी जा सकती है। उसी तरीके से पोटेंशियल को भी आप कहीं भी जीरो वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल को भी हम लोग किसी भी पोजीशन पे जीरो मान सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको यहीं पे जीरो मानना है, ठीक है। कारण क्या है कि जितने भी आप फॉर्मूले आप पढ़ोगे, जहां जहां भी पोटेंशियल का जिक्र आएगा वो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा। तो जीरो आप कहीं भी मानो, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा इट इज नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस। इसलिए आपको लिबर्टी हो जाती है ना कि आप कहीं भी पोटेंशियल को जीरो वैल्यू मान लो, वो आपकी इच्छा पे है, ठीक है। बट ये जनरल कस्टमरी है कि इफ द पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, then at that location potential is assumed to be zero. Relative है। If the point is far away then it is assumed that potential is zero at that location, ठीक है ना। ये एजम्पशन है, ठीक है। आपको किसी प्रॉब्लम में किसी दूसरे पॉइंट पे भी कहा जा सकता है। तो अगर आप ये जो जनरली फॉलोड एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हो, यानी कि R1 इक्वल्स टू इंफिनिटी पे V1 को आपने जीरो वैल्यू असाइन करी, देन एट R2 इक्वल्स टू R जो पोटेंशियल होगा V ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इट कैन बी रिटन एज Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सिंपल है ना। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण ये पोटेंशियल को लिखने का फॉर्मूला हो गया। ध्यान देना है कि चार्ज शुड बी प्लेस्ड विथ नेचर, चार्ज शुड बी प्लेस्ड विथ नेचर। हाँ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से फाइनाइट सेपरेशन का पॉइंट होगा तो वहां का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो उसके कारण वहां का पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। यस सर। ये तो हो गया किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण। अब मान लो कि एक ही जगह पे कई सारे पॉइंट चार्ज का सिस्टम है ना, कई सारे पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, और आपको
उसकी वजह से पोटेंशियल एट ए प्लेस को लिखना है। तो तरीका वही है, हर एक इंडिविजुअल के कारण पोटेंशियल एट दैट पॉइंट को रिकॉग्नाइज करो आप, एंड देन आफ्टर ऐड देम अलजेब्रिकली। सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल वी सिस्टम के कारण लिखना है आपको, तो यू हैव टू ऐड, सिंपल तरीका है ना। Yes, sir. जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि एक स्क्वायर है, इसकी एज लेंथ मैंने कर दी a√2 की, इसके कॉर्नर पे हमने चार्जेस को प्लेस कर दिया क्यू 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 के, और इसके सेंटर से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक पॉइंट हमने लिया P, विच इज एट ए सेपरेशन A, और इस पॉइंट P का पोटेंशियल हमको चाहिए। ठीक है, वी हैव टू जज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P पॉइंट का पोटेंशियल हमको चाहिए उस पॉइंट का। ठीक है, पॉइंट P कहाँ पे है, ये स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से A डिस्टेंस पे है वो पॉइंट। ठीक है ना। तो क्या तरीका आपको बताया गया भाई कि हर एक पॉइंट चार्ज से आप वहां का पोटेंशियल लिखो, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, इसके कारण लिखो, और सबको जोड़ दो। तो बड़े आसानी से आपको क्या दिख गया कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ABCD जिनको नाम दिया हमने, उन सभी कॉर्नर पॉइंट से इस पॉइंट P का जो सेपरेशन है दैट इज सेम। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। और कितना होगा ये अगर आपको जज करना है तो आपको AO की लेंथ कितनी दिख रही है? √2 है है सर, A/√2 है तो 2 है। सर ए हो जाएगी। A हो जाएगी ना। यस सर, ये है। ये जो स्क्वायर है इसके डायगोनल की लेंथ तेरे को दिख रही है कि AC जो होगा वो A√2 का स्क्वायर प्लस A√2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना भाई। तो AC की लंबाई तो तुमको 2A मिल गई, तो AO जो होगा वो A हो जाएगा ना। तो यस सर। AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू CP इक्वल्स टू DP, है ना। ये सारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उससे P पॉइंट का सेपरेशन तो बराबर होएगा, और ये पाइथागोरस फिर से अप्लाई करोगे तो A² प्लस A² का रूट है ना, दैट इज A√2। तो अगर आपसे बोला गया कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, तो एक चार्ज के कारण लिखता हूँ Q डिवीजन में 4πε0, सेपरेशन कितना है A√2, और इसी का 4 गुना कर दे, क्या हो जाएगा क्या बोलो। यस सर। तो जो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P होएगा इट कैन बी रिटन एज Q डिवीजन में √2 πε0 A, दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। ठीक, सिंपल। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ये मान लो कि एक हमने कर दिया Q,
आपकी सुविधा के लिए ये क्यूब बना दिया। इसके ये जो नीचे वाला फेस है, इसके चारों कॉर्नर पे हमने क्यू 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 का चार्ज रख दिया। क्यू 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 चार्ज रख दिया। ए एज लेंथ का क्यूब कर देता हूँ। ए एज लेंथ का ये क्यूब हो गया मेरा। और मान लो कि इस पॉइंट पी का पोटेंशियल मुझे बताना है। पॉइंट पी का पोटेंशियल फटाफट बता तो जरा तो सब लोग। पी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ तो। पी पॉइंट का पोटेंशियल यस एज लेंथ का क्यूब है पी पॉइंट का पोटेंशियल। सर KQ/A into 1 plus √2 plus 1 by √3। और भी किसी को मिला क्या? तो सर होने वाला है। मिला? चलो देखो फिर। यस सर। नाम ए बी सी डी। तो अगर हमको पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी लिखना है तो पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट ए लिखा जाएगा। तो चार्ज एट ए जो प्लेस्ड है उस इस क्यूब के इस कॉर्नर पे है और इसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट कॉर्नर जो पी है वहां का आपको इसके कारण पोटेंशियल लिखना है। तो यहाँ से यहाँ को अगर आप ये जोड़ रहे हो तो ये जो लाइन है इसकी लेंथ आप A√3 लिख सकते हो क्या? बोलो। यस सर। एपी की लंबाई, एपी की लंबाई A√3। अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो बोलेगा भाई। सर आ गया ये। और बी से इस पॉइंट पी का सेपरेशन लिखना चाहते हो तो ये फेस डायगोनल √2 है। 2 हो जाएगी ना। ये तो ए है ही और इस वाले कॉर्नर से भी इस पॉइंट का A√2 का होगा। वेरी गुड। तो अब सभी चार्जेस से उस पॉइंट का सेपरेशन आपने जज कर लिया तो आपको सिंपली पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल को लिखने का जो नोन फॉर्मूला है उसमें सेपरेशन वो प्लेस कर देना भाई। तो ए पॉइंट के कारण जो होगा Q/4πε0 A√3। बी पॉइंट के कारण क्या हो जाएगा Q/4πε0 A√2। सी पॉइंट के कारण क्या हो जाएगा Q/4πε0 A। और डी पॉइंट के कारण A√2 है तो इसी का 2 गुना कर देंगे। हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये आपको मिल गया Q/4πε0 A कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 1/√3 + √2 + 1। दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। यस सर यही आता है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। सिंपल तरीका है। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस
सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस लिखना है। हर एक इंडिविजुअल के कारण उस पॉइंट का आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना होगा, एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऐड देम। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक केस और बनाओ जरा, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री वोमेट्री यूज करो जरा। मान लो कि आपको ये बोला हमने कि एक ये सर्कुलर रिंग है ना, सर्कुलर रिंग है, और इस रिंग के पेरीफेरी पे ऐसे आपने 3 चार्जेस को रख दिया है, 4 चार्जेस रख दिए हैं। ये क्यू, ये माइनस का क्यू, ये क्यू, ये क्यू, और भी बढ़ा देते हैं। मान लो कि एक यहाँ पे कर दिया, ये भी माइनस का क्यू कर दिया, और एक यहाँ पे क्यू भी डाल देते हैं। ठीक है, 6 चार्ज रख दिया ऐसे मान लीजिए। ठीक है, रिंग का रेडियस हमने जो है वो बता दिया कि दैट इज आर। आर क्या है, रिंग का रेडियस है ना। इस रिंग के एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है, ए सेपरेशन पे है, ए पॉइंट है पी, दैट इज एट ए सेपरेशन ए फ्रॉम द सेंटर। आपको वहां का पोटेंशियल बताना है, फटाफट बताओ। तो Q/2 pi epsilon naught √a² + r²। एक मिनट सर। यश कर रहा है, बड़ा सिंपल सा था। सर एक मिनट सर सर। वन सर क्यू बाय Q by 2 pi epsilon naught into under root आर r स्क्वायर square प्लस plus a ए square. स्क्वायर। यस सर यही है। यस सर। 2q Yes, sir. अपॉन 4 pi epsilon naught बोले हो ना। हाँ सर वही कट सर, कर दिया, बस क्यू बाय Yes, sir. 2 पाई यस एप्सिलॉन सर नॉट वही हो आ गया। रहा है। हम्म। यस सर। चलो देखो, अब ये अगर ये पॉइंट तुम्हारा बोला गया कि रिंग के एक्सिस पे है, तो इस रिंग के पेरीफेरी का कोई भी पॉइंट है, हर पॉइंट से तो मिलाओगे तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। यस सर Yes, sir. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस और वो Yes, जो sir. डिस्टेंस होगा वो आपके पास जानकारी में है कि ऑल द चार्जेस आर एट इक्वल सेपरेशन फ्रॉम पॉइंट पी, ऑल द यस सर। चार्जेस यस सर। are at equal separation from point P and that separation is
स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. पोटेंशियल एट पॉइंट पी को लिखना है तो क्यू 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 चार्ट है, पॉजिटिव है, तो उनके कारण हो जाएगा 4q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और सर, दो ठे निगेटिव है तो उसके Minus कारण हो 4 जाएगा pi माइनस का epsilon 2q Minus डिवीजन 2q. में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना। यस सर, तो ये तुम्हारा बन गया कितना, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू 2q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यस सर, ये मान लो कि एक रेगुलर हेक्सागन है, हाँ? क्या है, रेगुलर हेक्सागन, ए साइड लेंथ की, और इसके वर्टेक्स पे प्लस का क्यू माइनस का क्यू माइनस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू, ये 6 वर्टेक्स पे ऐसे चार्जेस रख दिए गए, और एज लेंथ इसका ए का है, ए एज लेंथ है इस हेक्सागन का। सेंटर का पोटेंशियल बताना है भाई, पोटेंशियल ऑफ सेंटर बताओ फटाफट। यस सर। सर 2q by 4 pi epsilon naught से हम्म, बन गया सबका। जसजीत एंड हर्षराज दो लोगों ने आंसर करा, कि इनका बन गया, और किसी का बना क्या? गणेश राजा बाबू, तो 2q upon 4 pi epsilon naught r है। हम्म, 2q upon 4 by epsilon naught है, आर क्या है? तो ये हम्म, तो सर एक गलती हो। गणेश राजा बाबू किस स्टेट के रहने वाले हो तुम? सर महाराष्ट्र का अच्छा, चलो भाई देखो, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, ये साइड लेंथ है, तो आपको मालूम है कि इसका जो सेंटर से हर कॉर्नर का सेपरेशन होगा दैट विल बी सेम, और कॉर्नर से अगर आप सेंटर को मिलाते हैं तो दो एडजेसेंट जो पॉइंट्स हैं उनसे आपको जो ट्रायंगल बनेगी दैट विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। यस सर। यस तो सर। ये ए का सेपरेशन हो गया, ये आपके पास ना जानकारी आ गई कि ये सेपरेशन आपका ए का है। तो पोटेंशियल ऑफ द सेंटर क्या हो जाएगा भाई, 4q तो पॉजिटिव के हैं डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का, और 2q निगेटिव के हैं तो उसके कारण हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का। तो ये आपको मिल गया 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का, ठीक है। सिंपल सा Yes, sir. तरीका भाई, बहुत यस सर, आसानी से बन जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। अब No, sir. आइए यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में सिंपल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वेक्टर की तरीके यस से सर, आप उसमें यस और सर, इसका मेजरमेंट निकालना पड़ता है। अलजेब्रिक एडिशन परफॉर्म करना है, तो इट इज मोर सिंपल एज कंपैरिजन टू द इवैल्यूएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस ठीक है।
अब आइए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की भी बात कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अगर आपको दिया गया और उसकी वजह से पोटेंशियल एट ए प्लेस को आपको लिखना है, तो आपको तरीका वही यूज करना है भाई। एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट के कारण यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट एंड देन आफ्टर यू हैव टू इंटीग्रेट इट। आपको उसको फिर इंटीग्रेट करना होगा to get the potential. Yes, sir. अब चूंकि स्केलर है तो अब यहाँ रिजोल्यूशन वगैरह का चक्कर नहीं है, सीधा सीधा जो भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगा एलिमेंट के कारण पोटेंशियल को लिख करके उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। कैसे करना है उसके लिए, इलेक्ट पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या चार्ज रिंग। पोटेंशियल at the axis of a charge। मान लो कि ये आपको बोला गया है कि रिंग है भाई, क्यू चार्ज इसको आपने रिंग को दे रखा है एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, और इस रिंग के एक्सिस पे आपने ये पॉइंट उठाया पी विच इज एट ए सेपरेशन एक्स फ्रॉम द सेंटर। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है। तो आपने इस रिंग में से एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मान लो कि आपने ये एलिमेंट जो लिया है ये डी क्यू चार्ज पोजेस कर रहा है, और इस एलिमेंट का जो इस चार्ज से पॉइंट से सेपरेशन है उसको आपने आर का नाम दे दिया। आर इज द सेपरेशन ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसके कारण, डीवी डी क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से लिखेंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, तो इस रिंग पे एलिमेंट आपने यहाँ लिया था तो दिस सेपरेशन वाज आर, अगर एलिमेंट यहाँ पे लेंगे तो क्या ये सेपरेशन बदलेगा? No, sir. नो सर। ईच एंड एवरी प्लेस के करस्पॉन्डिंग ये सेपरेशन आ रही रहेगी। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अब हमको इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू क्यू 0 टू वी, सिंपल। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग हो जाएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट आपको दिख गया, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, क्यू वैल्यू रखोगे तो क्यू मिल जाएगा, क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस विल बी द पोटेंशियल, है ना सर या? हाँ जी बोलो। इसको सर डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते थे ना सर, क्योंकि डिस्टेंस तो सब जगह सेम है, जैसे पिछला बार आप कहे थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो रिंग को चार्ज अगर आपने क्यू का दिया है, आर रेडियस की रिंग है, तो उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वहां का पोटेंशियल आप लिख सकते हो क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक आपके पास फॉर्मूला हो गया, यू कैन रिमेम्बर इट। ठीक है ना। अब बड़ी रोचक सी यस सर। चीज, एक अच्छी सी चीज ये है आपको कि इस रिंग को चार्ज आप चाहे जैसे भी दो, है ना। चार्ज अगर सर क्यू है इस रिंग पे, चार्ज अगर इस पे क्यू है, तो ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन के करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो होगा वो इसी से लिखा जाएगा। चाहे वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। हाँ सर देख रहा जबकि था सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या मिल रहा था कि जो फील्ड एट दैट पोजीशन थी दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन यस सर कैसे है उस पे उसकी डिपेंडेंसी बन रही थी। क्यों? क्योंकि आपको कंपोनेंट लिखना था फील्ड का, एंड दैट कंपोनेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। यस यहाँ पे टोटल चार्ज पे केवल डिपेंडेंसी है, व्हाट एवर द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी, किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन। यस सेंटर पे कितना हो जाएगा? Q by 4 pi epsilon naught R. एक्स की जगह पे 0 रख दोगे? Yes, sir. यस सर। दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग। ध्यान रखिएगा कि जो भी फार्मूले आप लिख रहे हो हर जगह चार्ज विथ नेचर रखना है आपको, है ना। हर जगह पे चार्ज को क्या है, वो नेचर के साथ आपको प्लेस करना है। ठीक है। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ग्राफ बनाए थे सर, इसी बनाएंगे। ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब आप इसमें दिख रहा है कि दिस पर्टिकुलर Yes, वैल्यू sir. इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। क्योंकि एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तो पोटेंशियल आपका कम होता ही जाएगा। हाँ? वो उसका ग्राफ अगर बनाओगे तो सिमिलर वे में आपका ये मैक्सिमम वैल्यू है, एट द सेंटर मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो आपका पोटेंशियल होगा वो घटता जाएगा, एंड इट विल बिकम जीरो एट इंफिनिटी। ठीक है। तो इसका, चूंकि उसमें ग्राफ में वेरिएशन था इसलिए उसको ध्यान में रखना जरूरी था, बट यहाँ तो आपका ग्राफ बड़ा सिंपल है। ठीक है। कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। यस सर, हाँ? ये और सब फाइनली पैराबोलिक कैसे गिर रहते हुए। जी सर कह रहा रेक्टेंगुलर पैराबोला जैसा बनेगा। कुछ उसी तरीके का बनेगा। यस सर। एग्जैक्टली नहीं, बट उसी तरीके का। यस रेक्टेंगुलर पैराबोला एग्जैक्टली नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू हाँ जीरो सर, पे एक्स वाई। ई की वैल्यू फाइनाइट है, जबकि रेक्टेंगुलर पैराबोला यस में सर। क्या है, इक्वल्स टू जीरो पे वाई इनफाइनाइट होना चाहिए ना। हाँ सर। तो रेक्टेंगुलर पैराबोला नहीं बनेगा, बट शेप उसी तरीके का कुछ बनेगा। यस सर, डिक्रीजिंग पैराबोला ऊपर की ओर उठ। डिक्रीजिंग कॉन्केविटी अपवर्ड। मान लीजिए कि एक डिस्क है, चार्ज डिस्क, है ना।
उस चार्ज डिस्क के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वहां का हमको पोटेंशियल जो है वो लिखना है। ये चार्ज डिस्क हो गई। आर मान लो कि आपने रेडियस कह दिया डिस्क का, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। और इस डिस्क के एक्सिस पे ये पॉइंट आपने पी लिया, विच इज एट ए सेपरेशन एक्स फ्रॉम द सेंटर। यहाँ का आपको पोटेंशियल क्या है लिखना है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है रिंग के कारण पोटेंशियल Yes. है आपको, है ना। तो आप क्या करो कि इस डिस्क में से ऐसे एक रिंग उठा लो। ऐसे क्या किया, एक रिंग ले लिया, स्मॉल आर रेडियस का आपने रिंग उठाया, और डी आर जिसकी आपने क्या कह दी, बिट कह दी। ये आपने डिस्क में से एक रिंग ले लिया। तो इस चोजन रिंग पे चार्ज कितना होगा, कौन कौन बोलेगा, रेज करो हैंड। इस रिंग पे चार्ज कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोली है, आर रेडियस का रिंग है, डी आर बिट्स है। जो बोलना चाहता है अपना अपना हाथ उठाए ऊपर। जो भी बताना चाहता है अपना हैंड रेज दिखाए। सर हैंड रेज नहीं हो रहा है। क्यों? नहीं पता सर। सर आ गया लगता है, उसमें दिखा रहा है लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा है। हर्ष तुम्हारा हाथ तो दिखा है। चल बोल वैभवी। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सिग्मा। क्या सुन, पहले पूछ क्या रहे हैं ये तो बताए। सुनेगी कि अपने मन से जो मन में आएगा पके। पूछा क्या हमने, क्या पूछा है पहले ये बता तो। से चार्ज ऑन द रिंग होगा हाँ तो सिग्मा। चार्ज चार्ज ऑन द रिंग पूछा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया उसमें, हैं? सर चार्ज वो होगा सिग्मा 2 पाई आर और डी आर। सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। वेरी गुड। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया था, उसमें आपने क्या करा कि ये जो रिंग ले रखी थी, इस रिंग की ये जो हैचिंग दिखा रहे हैं, इस हैचिंग वाले पोर्शन की एरिया उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस हैचिंग वाले पोर्शन की एरिया लिखनी है, तो समझने के लिए आप क्या करो कि इस रिंग को ऐसे बीच में से कहीं से काट दो और इसको ऐसे फैला दो, है ना। ऐसे फैला दो तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इस रेक्टेंगल की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर, चौड़ाई हो जाएगी डी आर। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है क्या? ये आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हम्म, सर अरे सबको समझ में Yes, आया sir. कि खाली दो ही Yes, तीन sir. बोलेंगे? यस सर आ गया Yes, सर। sir. हाँ। तो ये हो गया चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग। अब रिंग के कारण आपको पोटेंशियल लिखना आता है भाई, तो उस रिंग के कारण पोटेंशियल डीवी कितनी हो जाएगी, जो चार्ज है Q इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इस रिंग के पेरिफेरी से इस पॉइंट का सेपरेशन, तो इस पॉइंट का सेपरेशन क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? यस सर। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको।
इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। कहां से कहां तक करना है भाई? 0 से लेकर के कैपिटल से आर, 0 से v तक इंटीग्रेट करना है। यस सर, हो गया। तो v 2 पाई से ये 4 पाई को काट करके बाहर कर लेते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर हो गया, और 0 से कैपिटल आर, आर डी आर डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है भाई, तो क्या करते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर मान लेते हैं, है ना? तो 2r dr ये हो जाएगा 2t dt, 2 यानी कि Yes, r sir. dr का सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? t dt का हो जाएगा। यस सर। और लिमिट क्या बदल जाएगी भाई? लोअर लिमिट हो जाएगी, पहले 0 था तो r की जगह 0 रख दिया तो t की लोअर लिमिट x हो जाएगी, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी? r अंडर की रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स रख स्क्वायर। देते तो t की अपर लिमिट हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस ठीक है, तो v दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया t dt अपॉन t, t से t कट गया ये, तो पोटेंशियल को लिखने का फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x minus 1/r square plus x square स्क्वायर माइनस का x। ठीक है ना? दिस विल बी द पोटेंशियल। ठीक है, सर एक बार लोअर लिमिट और ये बताना। लिमिट अपना ओरिजिनल r के लिए क्या था? लोअर 0 था। हाँ, यस सर। तो ये जो जिस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपने सब्स्टिट्यूशन करा है, उसी फंक्शन में आप वेरिएबल की जगह पे यानी कि r की जगह पे 0 रख दोगे तो t की लोअर लिमिट मिल जाएगी। तो r की जगह 0 रख दिया तो t की वैल्यू x हो गई, तो ये लोअर लिमिट। यस सर। और हमारा अपर लिमिट r का क्या था? कैपिटल R था, तो इसी में स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख देंगे तो t की अपर लिमिट मिल जाएगी। तो t की अपर लिमिट ओके क्या सर। होगी? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, so this will be the potential at the axis of this particular disk। ठीक है क्या? Yes, यस sir. सर। तो ये तो हमको तरीका मिल गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के इन्फ्लुएंस में हम पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट का जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। एक मुश्किल सा सवाल बोलूं क्या करा दो सीधे? बोल दो सर। करोगे? करोगे? Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। A disk of uniform charge density sigma as radius capital R, find the potential of
a point on the edge of the disk. इस डिस्क के एज पे एक पॉइंट है, वहां का पोटेंशियल आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आता है, पढ़े हैं? क्या सुन? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने पढ़ रखा है, जानते हैं? नो सर। नहीं No, सर। no, sir. तब तो ना बनेगा। चलो ठीक है, तो हम बताते हैं। ओके सर। बताता हूँ, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको नहीं पढ़े हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन का वो यूज है, केवल उसी का नहीं है, इसमें लोचा भी है, और भी लोचा है। अच्छा, एलिमेंट कैसे लोगे, केवल ये सोच के बताओ, कैसे एलिमेंट लेना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो, जरा बताओ। ये तुम्हारी रिंग हो गई, डिस्क हो गई, जिसका रेडियस आपने बोल दिया कि कैपिटल आर का है भाई, और ये एक पॉइंट हो गया जो कि इस डिस्क के एज पे हो गया, है ना। इस पॉइंट पी का तुमको पोटेंशियल बताना। एलिमेंट कैसे लोगे? तो कॉर्नर से लेंगे ना, पी पॉइंट पे राइट साइड में कॉर्नर से एक एलिमेंट लेंगे रिंग जैसा। रिंग कैसे बनेगी? उस पर रिंग बनेगी नहीं, पूरी रिंग नहीं। आर्क बनेगा। हाँ सर, आर्क बनेगा। Yes, ठीक, sir. ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इनिशिएट तो कर सकते हो तुम लोग, इनिशिएट तो कर सकते हो। चलो, बीच में चूंकि वो भी बताना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, तो हम ही करते हैं इसको ना। देखो, अब देख, हमको मालूम है कि अगर हम एलिमेंट ऐसा लें जो इस पॉइंट से इक्वल सेपरेशन पे है, तो उस एलिमेंट के कारण अगर हम उस पे चार्ज लिख लेंगे तो आसानी से जो है उसके कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल को भी रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस रिंग में इस तरीके से एक एलिमेंट उठा रहे हैं। मान लो कि ऐसे हमने एक एलिमेंट उठाया, इस तरीके से एक एलिमेंट कट किया इसमें, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरीके से एक आर्क के रूप में हमने एलिमेंट लिया है, जिसका कुछ अपना रेडियस होगा, स्मॉल आर का आर्क रेडियस मान लेते हैं, और डी आर जिसकी हमने बिट्स कह दी है, ये इसका बिट्स हो गया, ये आर इसका रेडियस हो गया, डी आर इसकी बिट्स कह दी। मान लीजिए कि आपने बोला कि ये एलिमेंट जो हमने लिया है वो इस पॉइंट पी पे जो एंगल सब्टेंड कर रहा है वो 2 थीटा का कर रहा है, यानी कि ये एंगल जो है वो थीटा थीटा के। तो अगर हमको इस आर्क की लेंथ लिखनी है, लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या लिखा जाएगा भाई? R2 theta. स्मॉल आर इंटू 2 थीटा लिखा जाएगा। हाँ तो सर। एरिया क्या हो जाएगी? 2 पाई आर DR से मल्टीप्लाई. क्या मल्टीप्लाइड बाय डी आर, ये इसकी एरिया हो जाएगी। तो चार्ज क्या हो जाएगा? सिग्मा सिग्मा इनटू एरिया। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 आर थीटा इंटू डी आर। तो इसकी वजह से पोटेंशियल हम यहाँ का क्या लिखेंगे?
सर चार्ज सिग्मा इंटू 2r थीटा dr डिवीजन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा ना भाई? यस सर। यस सर। यस हमारा सर। को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया यहाँ तक। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आसानी से यहाँ तक का इंफॉर्मेशन तो आपको लिख ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो भाई ठीक है क्या? यहाँ तक Yes, का sir. इंफॉर्मेशन कोई बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लमेटिक नहीं। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचते हैं तो हमको दिख रहा है कि हमको वेरिएबल आर के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करना है, जबकि थीटा भी वेरिएबल है, क्योंकि एलिमेंट आप यहाँ लोगे तो थीटा अलग मिलेगा, एलिमेंट यहाँ लोगे तो थीटा अलग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो थीटा की वैल्यू तो Yes. आप चेंजिंग है। तो पहले तो हम इसको एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करेंगे कि एक वेरिएबल में ये ट्रांसफॉर्म हो जाए तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, है ना? तो एक वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करने Yes, के sir. लिए हमने क्या किया कि यहाँ से इसको मिला दिया भाई सेंटर को। तो ये वाला एंगल अगर थीटा कहा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। हाँ, हो जाएगा। तो स्मॉल आर को अगर लिखना है तो कैपिटल आर कॉस थीटा लिख सकते हो क्या? डबल हाँ सर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, तो ये कैपिटल आर है और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ क्या हो जाएगी? कैपिटल आर कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ जो हो जाएगी ये भी कैपिटल आर कॉस थीटा हो जाएगी। तो स्मॉल आर को 2 कैपिटल आर कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। यस सर। तो डी आर को हटाना चाहते हैं तो इसको डिफरेंशिएट मार देते हैं। तो डी आर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 2r तो कांस्टेंट है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा ये डी आर का रिप्रेजेंटेशन। यस सर। यस सर। तो हमारा अब देखो तो थीटा का फंक्शन बन गया, डीवी हो गया कितना? माइनस का 2 सिग्मा आर थीटा साइन थीटा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी थीटा। डी आर का ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर दिया हम। लिख सकते हैं इतना? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ये No, sir. 2 से 2 फिर ये भी हटा देते हैं। तो डीवी हमारा हो गया माइनस का सिग्मा इंटू आर थीटा साइन थीटा डी थीटा डिवीजन में पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट इसकी कहां से कहां तक हो जाएगी? जब यहाँ पे एलिमेंट लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। बोलो भाई। यस सर। और जब आप इस एज पे एलिमेंट लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो π/2 Yes, से sir. 0 लिमिट हो गई, 0 से v, ये आपकी लिमिट हो गई। यहां तक में किसी को अगर कोई असुविधा है तो बोले भाई। यहाँ तक जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाए हैं उसमें कोई अगर प्रॉब्लम किसी को समझ में आ रहा है, कहीं कुछ दिक्कत लग रही है तो बोलना। सर लिमिट का वापस बता दो। देखो तुमको क्या करना है, जो भी आपने एलिमेंट ले रखा है उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरी डिस्क आपकी कवर होनी चाहिए, है ना? तो आप यहाँ पे Yes, sir. छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट बनाते जाओ, सबको आप जोड़ना है, सबके कारण जोड़ देना है ऐसे। तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 90 हो जाएगी, क्योंकि इसी पॉइंट के बाद पास में है तो ऐसे मिलेगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये वाला।
और जब यहाँ पे एलिमेंट Yes, लोगे sir. तो यहाँ से मिलाओगे तो ये एंगल 0 का हो जाएगा। तो π/2 से 0 कर दोगे तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. तो यहाँ तक में आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है? अभी हमको लग रहा है कि आप सब समझ रहे हो यहाँ तक, है ना? अब जब हाँ, आप सर। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचते हो तो सिग्मा r पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। लेकिन ये थीटा साइन थीटा है, इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है ना? थीटा साइन थीटा के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो तो उसका इंटीग्रेशन लिखने का तरीका होता है u और v। मान लो कि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, उसका इंटीग्रेशन आपको लिखना है ना? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस हाँ ये वाला सर, हाँ हाँ हाँ, वही इंटीग्रेशन और बाय पार्ट। आइलेट रूल इसमें फॉलो होता है ना? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मान लो इनटू कि आप इंटीग्रेशन। इसको dx के रूप में लिख देते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन u डैश इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन, ये होता है क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है? तो फर्स्ट फंक्शन हम थीटा मान ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन हम साइन थीटा मान रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन को लिखना चाहते हैं। तो माइनस का सिग्मा r डिवीजन में पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज लिखना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus cos theta. minus cos theta. माइनस। ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 1 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है ना? यस सर। ये आपका अप्लाई हो गया। v लिमिट अभी नहीं लिख रहा है, लिमिट एक ही बार लिखेंगे ये इंटीग्रेशन करके भी। माइनस का सिग्मा इंटू आर डिवीजन में पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस का थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है भाई, है ना? साइन थीटा। यस सर। ये π/2 से 0, ये लिमिट हो जाएगी आपकी। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये इंटीग्रेशन भी सबको समझ में आया क्या, या किसी को नहीं समझ में हाँ, आया तो फिर? अच्छा ठीक है। Yes, अब sir, लिमिट, समझ आ गया। अब लिमिट रखो। तो v दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू आर डिवीजन में पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बाहर ही रखते हैं, ये माइनस अंदर ले जाते हैं। तो जब अपर लिमिट रखोगे तो थीटा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखोगे तो ये कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो पहले वाले में तो रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब जब Yes, sir. अपर लिमिट यहाँ पे रखोगे तो साइन 0 0 One. होता है, साइन 0 0 Yes, होता है। तो माइनस का 0 और साइन π/2 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, ये आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो v के बारे में इंफॉर्मेशन क्या बन जाएगी? सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट एट द एज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क। ठीक है सर। हम्म सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, एक बार लिमिट बता दीजिए ना कैसे लिए। देखो ये डिस्क थी तुम्हारी और थीटा आपने Yes, sir. जो एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट के कॉर्नर से मिलाने वाली जो लाइन है उसका इस बाइसेक्टर के साथ एंगल है। तो जब आप Yes, यहाँ sir. पे रिंग लोगे, यहाँ पे एकदम
तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। हाँ सर। तो लोअर लिमिट इस पॉइंट के लिए हो जाएगा π/2, और जब अपर लिमिट है तो यहाँ तक का डिस्क पे जाना है आपको, तो यहाँ पे जब जा रहे हैं तो इससे जब मिलाएंगे इसको और इससे जब आप मिलाएंगे इसको, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। यस सर, 0। तो π/2 लोअर लिमिट हो गई y p पॉइंट के लिए, और 0 हो गया ये q पॉइंट के लिए। मान लीजिए इसको q पॉइंट कर दें, तो q पॉइंट के लिए जब आपका एलिमेंट सेलेक्ट हुआ तो उसके लिए 0 हो गया, तो π/2 से 0 हो गई लिमिट। तो अब एक बार इंटीग्रेशन भी एक बार बता देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या है कि जब इधर में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल रहा है और ऐसा आपको दिख रहा है कि किसी एक फंक्शन का जो है एक या दो स्टेप में डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका इंटीग्रेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, तो वहां पे ये तरीका आप यूज करते हैं, ठीक है, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, उसका इंटीग्रेशन आपको लिखना है, तो उसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, उसमें सेकंड का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन से मिलने वाले फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, है ना। वाई यू डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, u का डिफरेंशिएशन और v के इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करके उसको एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये तरीका है, ये फॉर्मूला है, जो आप अगर अभी नहीं पढ़ाया गया है तो आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हमने यूज करा है। फर्स्ट फंक्शन हमने थीटा को माना है, सेकंड साइन थीटा को माना है। तो पहला फंक्शन थीटा एज इट इज लिखा, उसमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया, ये पहला वाला स्टेप हो गया। ठीक है, अब ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन उसमें मल्टीप्लाई हुआ माइनस कॉस थीटा, और इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करना है ना। तो ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। अब ये माइनस ये बाहर कर लिया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये इंटीग्रेशन हमने पहले से निकाल ही रखा था, तो माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना बन गया, माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें आपने लिमिट को रखनी है, π/2 लोअर है, अपर है थीटा 0। तो पहले आपने अपर लिमिट यहाँ पे रखा, तो पहले वाले में रखा तो थीटा की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब पहले वाले में लोअर लिमिट रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, फिर से ये 0 हो जाएगा ना। तो अब इसमें जब अपर लिमिट रखोगे तो 0 निगेटिव का मिलेगा, क्योंकि इधर से माइनस को अंदर कर लिया, तो माइनस का 0, और जब लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 91 होता है, माइनस ये है अंदर, माइनस माइनस प्लस होकर के 1 हो गया, तो सिग्मा r अपन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये उसके एज के पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। अभी भी Yes, किसी को sir. दिक्कत है? नो सर। नहीं सर, आगे समझ। Oh, sir. हो सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो आज को मैं यहीं पे करूंगा फिनिश अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके Thank you, बेटा, sir. थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर, बाय सर। थैंक यू। बाय बाय बाय।